जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही पढ़ाई? चलिए, तो आज हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मेंसुरेशन के कुछ क्वेश्चंस लेके आ गए हम एरिया एंड सरफेस एरिया के बारे में, ठीक है। और इसके हमने जो बेसिक फॉर्मूले हैं, जो थ्योरी वो हमने पूरी पढ़ी ली है, ठीक है। और हमारा तो ये सिस्टम ही है कि पहले हम क्या करते हैं, कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं उससे पहले उसकी पूरा थ्योरी, पूरा बेसिक कंसेप्ट क्लियर करते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए लेके आते हैं, ठीक है भाई। अब आप लोग पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो वो अलग बात है, ठीक है। तो चलिए देरी ना करते क्लास शुरू करते हैं। बाकी कोई डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है, कोई भी आप चैप्टर पढ़ना चाहते हो, कोई आप वीडियो चाहते हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, है ना। और चैनल पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें भैया आप लोग, ठीक है। तो चलिए करते हैं शुरू। आज का पहला क्वेश्चन, ठीक है भाई। टाइम कम है अपने पास तो आपको ज्यादा टाइम खराब नहीं करना है ना। तो अपन थोड़ा सा फास्ट रिवीजन करेंगे। बाकी आपको कोई डाउट है तो आप लोग बता सकते हो, ठीक है। और आपको वीडियो अगर फास्ट लगती है तो आप कमेंट बताओ, अगली क्लास में कमेंट कर सकते हो। तो कोशिश करेंगे फिर आप लोगों के लिए थोड़ा स्लो करेंगे स्टार्ट, है ना। बाकी समय के हिसाब से हमें लगता है कि भाई आपका बेसिक अच्छा है और पूरा हम बेसिक पढ़ा रहे हैं और पूरा बेसिक पढ़ा के हम क्वेश्चन करा रहे हैं, तो हमें लगता है कि भाई आपका बेसिक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम थोड़ा सा वीडियो को फास्ट चलाते हैं ना। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का। दो वर्गों के, पढ़िएगा क्वेश्चन, पढ़िए जरा क्या कह रहा है। दो वर्गों के परिमाप 12 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है और बड़े वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का कितने गुना होगा। वो ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि दो वर्गों के परिमाप दिए गए हैं। अब परिमाप दिए गए हैं तो हम एक काम करते हैं, भुजा निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पहले वर्ग का परिमाप क्या है भाई हमारा? अगर हम बात करें पहले वर्ग का परिमाप, तो पहले वर्ग का परिमाप क्या है बताओ। फर्स्ट में थोड़ा शॉर्ट में कर देता हूँ, फर्स्ट स्क्वायर है ना। पहले वर्ग का जो परिमाप है वो क्या है, हमारा जो पैरामीटर है वो कितना है, 12 सेंटीमीटर भाई, ठीक है। क्लियर है, मैं इंग्लिश में ही बोल दूंगा, आपको दिक्कत है तो, ठीक है। अब यहाँ से फॉर्मूला तो आपको पता ही है, मान लो 4 इंटू ए है, ए हमारी जो साइड है हमारी, ऐसा मान के चल सकते हैं। परिमाप का फॉर्मूला सबको याद है, 4 इंटू भुजा होता है, भुजा हमने यहाँ पर ए मान ली, ठीक है। 4 से काट दो, 4 दिए 12, यानी पहले वाले जो वर्ग है उसकी साइड कितनी आ गई, भुजा कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। इज दैट क्लियर? चलिए अगला है दूसरा वाला। दूसरे की बोल रहे हैं भाई, वो सेकंड जो हमारा स्क्वायर है, ठीक है। सेकंड स्क्वायर जो हमारा है, सेकंड स्क्वायर का अगर हम बात करें पैरामीटर यानी कि परिमाप, वो कितना है, बोला 24 सेंटीमीटर है। अब ये 24 सेंटीमीटर है, अगर हम इसकी निकाल लिया साइड, चलो हम मान लेते हैं 4 इंटू साइड होता है, हमने इसकी साइड भी मान ली, चलो ठीक है, कुछ ही मान सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। 4 छक्के 24 तो बी इक्वल टू आपका आ गया 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपने एक चीज देखा कि दोनों के हमें परिमाप दिए गए हैं और दोनों स्क्वायर यानी वर्ग के परिमाप निकालने से हमने क्या निकालनी, दोनों की भुजा निकालनी। अब वो कह रहे हैं बड़े का क्षेत्रफल छोटे क्षेत्रफल कितना गुना है, तो हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं ना भाई। एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर भुजा का स्क्वायर होता है, मतलब 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया। तो पहले वाले का एरिया कितना आ गया, 9 आ गया, ठीक है। अगर हम बात करें दूसरे वाले का एरिया क्या होगा, भुजा का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। आप खुद दिमाग लगा लो ना भाई, बड़ा वाला तो ये हुआ ना कि इसकी बड़ी भुजा है, छोटे वाले की छोटी भुजा हो गई। तो जो छोटा बड़ा वाला है वो छोटे से कितना गुना है, तो ये 36 और ये 6 है, सॉरी 36 और ये 9 है, तो क्या हुआ 9 गुना 4, मतलब 4 गुना हुआ ना भाई, तो ये 36 आ रहा है ना। तो ये 4 गुना है, कितना गुना है, 4 गुना। छोटा वाला जो बड़ा वाला जो है वो छोटे वाले का 4 गुना क्षेत्रफल इसका हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आपके आने हैं और आते हैं। मैं तो बोल रहा हूँ आप लोग उसको क्लास को मिस नहीं करना, क्योंकि क्लास आपकी बहुत आईएमपी होने वाली है और इसमें हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कवर किए हुए हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। यदि एक वृत्त की परिधि 4 पाई से 8 पाई बढ़ाई जाती है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। एक वृत्त की परिधि दी, अब वृत्त की परिधि क्या होती है भाई सबको पता है, अगर नहीं पता है तो वृत्त वाला चैप्टर में लेके आऊंगा अभी, ठीक है। उसका पूरा थ्योरी, पूरे फॉर्मूले, फिर हम क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो वृत्त की परिधि हमको कितनी दी है, 4 पाई दी है, ठीक है भाई। वृत्त की परिधि कितनी दी है, 4 पाई, और इससे 8 पाई हो गई। चलो वो बात की बात है, पहले हम एक काम करते हैं, त्रिज्या निकाल लेते हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ पर 4 पाई 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, तो r इक्वल टू 2 सेंटीमीटर आ गया। ये हमने बोला कि भैया पहले इसकी परिधि 4 पाई थी, तब उसकी त्रिज्या कितनी है, 2 सेंटीमीटर। एक वृत्त है उसकी परिधि जो है पहले 4 पाई है, उस टाइम पे त्रिज्या कितनी है, 2 सेंटीमीटर। फिर वो कह रहे हैं कि जो परिधि है वो 4 पाई से कितनी हो गई है, 8 पाई हो गई है, ठीक है। वृत्त की जो परिधि है वो 4 पाई से कितनी हो गई है, 8 पाई। अब 8 पाई हो गई तो त्रिज्या भी बदली हो गई भाई, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो कितने होते परिधि, 2 पाई r, 8 पाई 2 चौके 8, तो r इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया। मतलब यहाँ पर r त्रिज्या 4 सेंटीमीटर हो गई, 2 से 4 हो गई, मतलब त्रिज्या डबल हो गई। और जब त्रिज्या डबल है तो आप वैसे दिमाग लगा सकते हो कि त्रिज्या डबल हुई है, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा उसका, 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि देखो त्रिज्या 2 है
तो 2 का स्क्वायर कितना 4 और 4 का स्क्वायर 16। ठीक है भाई, तो ये 4 गुना हो जाएगा क्योंकि डबल त्रिज्या डबल हुई है तो क्षेत्रफल उसका डबल हो जाता है, मतलब कि 4 गुना। बाकी हम निकाल लेते हैं। चलिए क्षेत्रफल यहाँ पर पहले मान लो पाई स्क्वायर आर था, यानी पाई आर आर एन 2 का स्क्वायर था। ठीक है, तो यहाँ पर पहले 4 पाई था, क्षेत्रफल पहले कितना था 4 पाई था। अब देख लेते हैं पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 4 का स्क्वायर, तो कितना आ गया 16 पाई आ गया। अब आपको देख लो 4 पाई क्षेत्रफल पहले था, अब कितना आ गया 16, तो कितना हुआ 4 गुना हुआ ना भाई। तो मैं भी तो वही बोल रहा हूँ ना कि 4 गुना हो जाएगा। त्रिज्या डबल हुई है, क्षेत्रफल उसका डबल, क्योंकि त्रिज्या में स्क्वायर आता है भाई। ठीक है, आर स्क्वायर, क्षेत्रफल में क्या आता है आर स्क्वायर आता है, सॉरी क्षेत्रफल कितना आता है आर स्क्वायर, क्षेत्रफल में आर स्क्वायर, बाकी परिधि है ना व्यास। ठीक है, परिमाप इसमें क्या आता है त्रिज्या आती है। त्रिज्या डबल हुई तो क्षेत्रफल उसका डबल का डबल होता है, यानी कि 4 गुना हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है बताइए। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई दी हुई है और इसका हमको परिमाप निकालना है। समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई हमको दी है, सॉरी विकर्णों की लंबाई छोड़ा दी है, विकर्ण दी है, सॉरी 2 विकर्ण होते हैं ना समचतुर्भुज में। चलो मैं बना लेता हूँ, थोड़ा सा बोलने में कंफ्यूजन हो गया है। देखो ये हमारा समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज में वर्ग में कोई फर्क नहीं होता, चारों भुजाएं इसकी बराबर होती हैं, चारों भुजाएं उसकी बराबर होती है। सिर्फ एक फर्क होता है, वो होता है कोण का। यहाँ पर कोण 90 डिग्री नहीं बनता और वर्ग में क्या होता है कोण 90 डिग्री बनता है। बाकी भाई भुजाएं चारों सेम ही होती हैं। ठीक है, और एक चीज में कॉमन नहीं होती है, वो एक चीज और होती है कि जो विकर्ण है वो क्या करते हैं समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। मतलब यहाँ पर क्या बनता है समकोण बनता है, और समद्विभाजित का मतलब है विकर्ण यहाँ पर 2 भागों में टूट जाता है, यानी ये और ये बराबर हो जाते हैं भाई, और ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और यहाँ पर हो गया ए बी सी और डी। इज दैट क्लियर। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि विकर्णों की लंबाई कितनी 8, मतलब ये पूरा जो विकर्ण है, जो पूरा ये विकर्ण है वो कितना है 8 है। जब पूरा विकर्ण 8 है तो बताओ ये कितना हुआ 4, ये कितना हुआ 4, और ये विकर्ण 6 है, जब ये 6 तो कितना हुआ 3, ये कितना हुआ 3। और यहाँ पर समकोण पर करते हैं समद्विभाजित, तो यहाँ पर समकोण बन रहा है, तो हम एक काम करते हैं कोई सा भी ले लो, चारों एक जैसे ही हैं, हमने इसमें लगा देते हैं। और ये 3 है ये 4 है, तो 90 के सामने ये वाला क्या होगा 5 होगा भाई, पता ही होगा नहीं होगा। अगर ये वाली भुजा 3 है और ये वाली भुजा 4 है, तो समकोण के सामने कौन होता है कर्ण, ये क्या होगा 5। और वैसे भी आप पाइथागोरस लगा सकते हो कि कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का, तो यहाँ पर कर्ण आ जाएगा, मतलब ये वाली भुजा आ गई। तो जब ये भुजा 5 आ गई तो ये वाली भुजा भी 5 हो गई, ये वाली भी 5 होगी, ये वाली भी 5 होगी। क्यों, क्योंकि ये समचतुर्भुज है, और समचतुर्भुज हम सब जानते हैं कि भुजाएं चारों कैसी होती हैं समान होती है। पूछ क्या रहे हैं परिमाप। परिमाप मतलब क्या होता है भाई, परिमाप तो सबको पता होगा। परिमाप परिमाप मतलब होता है कि चारों भुजाओं का योग, यानी सभी भुजाओं का योग। तो 5 5 10 15 5 20, तो भाई कितना आ गया 20 आ गया। सिंपल सी बात है, पहले हमने भुजा निकाल ली फिर परिमाप निकाल ली, तो कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। बताओ क्या दिक्कत है, ये क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्लास आप लोगों की बहुत आईएमपी होने वाली है, ये मान के चलिए ये क्लास आपने कवर कर ली तो मतलब मजा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन भुजा वाले बहुभुज के किसी शीर्ष से खींचे गए विकर्णों की संख्या के लिए व्यंजक क्या है। वो कह रहे हैं कोई, देखो बहुभुज तो आप जानते ही हो ना, जिसमें क्या जितनी एक से ज्यादा भुजा होती है वो क्या कहलाता है बहुभुज कहलाता है। मतलब कि एन भुजा वाला है कोई बहुभुज है, उसमें एन भुजाएं, जैसे त्रिभुज है। अब तब सब जानते हो त्रिभुज क्या है, बहुभुज है, क्योंकि इसमें क्या है 3 भुजाएं हैं भाई। कितनी भुजाएं 3 भुजाएं। फिर क्या है चतुर्भुज आता है, चतुर्भुज भी क्या है बहुभुज है भाई। क्यों, इसमें 4 भुजाएं भुजाएं होती है ना भाई, ये बहुभुज होता है। बहुभुज मतलब ज्यादा भुजा वाला। पंचभुज ले लो, ये हमारे क्या है पंचभुज हो गया। षष्ठभुज ले लो, ऐसे ले सकते हो। अब वो कह रहे हैं कि किसी शीर्ष से खींची गई, कोई एक शीर्ष से पूछ रहे हैं, सब नहीं पूछ रहे हैं। विकर्णों की संख्या पूरी पूछते हैं कि कोई बहुभुज में कुल कितने विकर्ण होंगे, ऐसा पूछ सकते हैं। या पूछ सकते हैं कि भाई एक शीर्ष से कितने खींच रहे हैं। यहाँ पर पूछ रहे हैं एक शीर्ष से, ऐसे मान लो मैं यहाँ शीर्ष से खींचूं, या कितने विकर्ण है। तो भाई त्रिभुजों के विकर्ण होते हैं क्या भैया आप बताओ, नहीं होते ना। क्योंकि विकर्ण क्या होता है, विकर्ण होता है कोई एक शीर्ष से सम्मुख वाले को मिलाने वाला, सम्मुख शीर्ष को मिलाने वाला। ऐसे इससे ये मिल रहा है ये विकर्ण है, ठीक है, इससे ये मिल रहा है ये विकर्ण है, तो 2 बन गए यहाँ। मतलब चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं 2 होते हैं, और सबको पता होगा तो कि चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज कोई सा भी हो, वर्ग हो आयत हो है ना, समचतुर्भुज हो समलंब हो, कोई सा हो, लेकिन हमें पता है चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। अगर हम बात करें त्रिभुज में एक भी नहीं होता। क्यों, त्रिभुज देखो सम्मुख शीर्ष से अगला सामने वाला शीर्ष मिलना चाहिए, तो यहाँ तो कोई सा नहीं मिलता, ये सामने थोड़ी है, नहीं मिल रहा कोई सा भी शीर्ष है नहीं सामने, इसलिए 0 होते हैं। अगर हम अगर पंचभुज में देखो, पंच में देखें तो शीर्ष से मैंने खींचा तो एक यहाँ मिल गया, एक यहाँ मिल गया, मतलब आपने क्या देखा
एक सीध से सम्मुख कितने 2 हो गए, एक सीध से 2 हो गए ना, इस सीध से भी फिर 2 हो जाएंगे, तो इस सीध से भी फिर 2 हो जाएंगे, इस टाइप से ना निकाल सकते हैं आप। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं फॉर्मूले की। तो देखो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n-3। क्या होता है भाई, n-3। क्या होता है, n-3 होता है। ऐसे मान लो त्रिभुज है, त्रिभुज कितनी भुजाएं, 3 भुजाएं होती है, देखो कितना आ रहा है 0। मान लो 4 आ गया तो 4-3 कितना आ गया, देखो 1 आ गया। तो एक सीध से क्या होता है, एक सीध से किसी सीध से कितना होता है, 1 ही आता है। ठीक है भाई, और अगर कुल निकालना हो टोटल तो लगा देना फॉर्मूला n-3/2 बन जाएगा। ऐसे मान लो 4 है तो 4-3/2, 2 दूनी 4, 2 गुणा 1 कितना आ गया 2। चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं तो चतुर्भुज में कितने आ गए, 2 आ गए। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो। ये फॉर्मूला है किसी एक शीर्ष से और सब शीर्षों से का टोटल निकालना हो तो n-3/2 वाला फॉर्मूला आप लगा देना। ठीक है भाई, चलिए अगला देखते हैं। यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर करते हैं समद्विभाजित तो वो कैसा होता है। तो हमने अभी किया था कि भाई सम चतुर्भुज के विकर्ण क्या करते हैं, एक दूसरे को समकोण पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, बताया था। तो ये हमारा कौन सा जाएगा, सम चतुर्भुज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आयताकार सीट का क्षेत्रफल 480 वर्ग सेंटीमीटर। आयताकार सीट है भाई, आयताकार तो आप जानते ही हो, इसकी क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये हमारा आयताकार हो गया, यहाँ 90 बन जाता है ऐसे मान लो। और ABCD आयताकार का क्षेत्रफल दिया है कितना, 480। 480 सेंटीमीटर स्क्वायर हमको दिया है एरिया। इसकी चौड़ाई दी है 12, चौड़ाई मान लो दी है 12 सेंटीमीटर। तो सीट का परिमाप पूछ रहे हैं, तो परिमाप से पहले हम क्या निकालेंगे, लंबाई निकाल लेंगे भाई। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, जो आयत का जो क्षेत्रफल होता है, बता जल्दी फटाफट क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, सबको याद होगा ये तो। यहाँ पर दिया है 480, ठीक है, और होता है फॉर्मूला लंबाई गुणा चौड़ाई, ये तो सबको पता है। लंबाई गुणा चौड़ाई होता है क्षेत्रफल, और लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई तो यहाँ पर नहीं है, निकालना है हमको, ठीक है, लेकिन चौड़ाई हमको कितनी दी है, 12। अब काटापीटी सबको आती है, 12 चौके 48, यहाँ पर लंबाई आ गई 40। अब लंबाई 40 आ गई है सेंटीमीटर, ठीक है, पूछ क्या रहे हैं परिमाप। तो भाई देखो ये 40 है तो ये 40 है तो ये भी 40 होगा, और ये कितना है 12, जोड़ दो 40 40 80 और 24 कितने हो गए 104, है ना, 104 ही होंगे ना, 80 और 24, ठीक है। और बाकी आपको फॉर्मूला पता ही है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, इससे लगा दो 40 20 60 62 62 दूनी कितने होते हैं 124। फॉर्मूला आ सकते हैं डाट, आप चारों भुजाओं को जोड़ दो यार, लंबाई चौड़ाई जब है आपके पास, चारों भुजाओं को जोड़ दो, कहानी खत्म। चलिए कोई दिक्कत है तो बताओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर, वृत्त की परिधि, परिधि सबको पता है, वृत्त की परिधि क्या होती है भाई 2πr, और कितनी दी है 44 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। आराम से कर रहे हैं, ज्यादा फास्ट भी नहीं हो, ज्यादा फास्ट हो रहा तो बताना, ठीक है, अगली क्लास से फिर हम स्लो, बाकी फिर आप स्लो भी करके देख सकते हो। वृत्त की परिधि होती है 2πr कितनी 44 सेंटीमीटर, और हमको निकालना है उसका क्षेत्रफल। अब उसका क्षेत्रफल निकालना है भाई, तो क्षेत्रफल निकालना है तो बात की बात है, पर त्रिज्या तो निकालना है भाई। तो परिधि से त्रिज्या निकल जाएगी, तो कैसे 22 पाई का मान रख दो भाई, 22/7 रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है हमारा, ठीक है। यहाँ पर 44, अब देखो 22 दूनी 44 से 44 क्या हो कैंसिल हो गया, तो r इक्वल टू कितना आ गया 7 आ गया, 7 हो जाएगा, r इक्वल टू 7 आ गया। और जो r इक्वल टू 7 आ गया भाई, अब निकालना क्या है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है πr², पाई का मान 22/7 और r का मान 7 का स्क्वायर, एक साथ कट गया, 22 सत्ते कितने होते हैं 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया किसमें आता है, स्क्वायर में आता है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी। बताइए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। वैसे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पक्का आपका आना इस टाइप का। एक क्वेश्चन में से फंसता है भैया, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन एक आना ही है, नंबर चेंज हो सकता है लेकिन क्वेश्चन का टाइप चेंज नहीं होगा, इससे ज्यादा कुछ पूछने वाले नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए हमने आज, ठीक है। देखो एक वर्ग का परिमाप हमको दिया है 4a + 8, परिमाप दिया है भाई, और परिमाप होता है, वर्ग का जो परिमाप होता है क्या होता है, यहाँ पर दिया है 4a + 8, ठीक है भाई, और परिमाप होता है 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा होता है, और यहाँ पर 4 कॉमन ले लो, चलो कोई दिक्कत, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो भुजा भाई हमारी आ गई a + 2। अब भुजा a + 2 आ गई है तो पूछ रहे हैं क्षेत्रफल, क्या पूछ रहे हैं क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल होता है 4 भुजा का, क्या होता है भुजा का स्क्वायर, यानी a + 2 का स्क्वायर, क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, परिमाप होता है 4 इंटू भुजा, ठीक है भाई। तो भुजा का स्क्वायर, भुजा कौन आई a + 2, लगा दो फॉर्मूला a²
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बन गया हमारा फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और 2 दूनी 4, देख लो भाई कौन सा है, ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4, ऑप्शन नंबर ए। इतना आसान क्वेश्चन था लेकिन घुमा दिया थोड़ा सा, ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए क्या है अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक समबाहु त्रिभुज एबीसी में यदि एडी लंब बीसी है तो हमको बताना है चारों में से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो भाई यहाँ पर क्या देखो समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है। अब समबाहु त्रिभुज तो हम सब जानते हैं, समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है, ये तो सब जानते ही हो कि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। अब यहाँ पर देखो मैंने ए मान लिया, बी और ए सी त्रिभुज मान लिया, और यहाँ पर एडी लंब है किस पर, बीसी पर, एडी लंब है, तो ये मतलब ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है, खैर उससे कोई मतलब नहीं, देखते हैं बाद में। चलिए अब यहाँ पर एक काम करते हैं, समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजाएं तो बराबर हो गई, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है भाई, ए बी बी सी सी क्या हो गए, बराबर हो गई। अब एक चीज बताओ, समबाहु त्रिभुज है भाई, तीनों भुजाएं तो बराबर ही है ना, तो लगा दो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2, इसका लगा दो 1/2 आधार और गुणा ऊंचाई। आधार भाई क्या है हमारा, मान लो बीसी, ऊंचाई क्या है भाई, एडी, ऐसा तो कर सकते हैं ना भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल तो होता है ना भाई 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, और समबाहु है तो ये भी होता है भाई √3/4 भुजा का स्क्वायर, भुजा कोई सी ले लो, ए बी ए सी बी डी सी जो आपको लेनी है, चलो हमने यहाँ पर ए बी ले ली, ए बी का स्क्वायर, ठीक है। तो एक फॉर्मूला देखो, त्रिभुज के बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े हमने, हीरो फॉर्मूला भी पढ़ा है, ये भी पढ़ा है, 1/2 आधार, आधार पूरा ले लिया, गुणा ऊंचाई, ऊंचाई हमने क्या ले ली, एडी है ना, तो यहाँ भी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर, क्लियर है। चलिए अब एक काम करते हैं, देखना अच्छे से, दो से मैं यहाँ पर 2 4 काट देता हूँ, 2 दूनी 4, ठीक है, और चाहे 2 को इधर ले आओ तो 2 तो इधर आ ही जाएगा, छोड़ो। देखो बीसी है, जो बीसी को मैं बताओ क्या ए भी लिख सकता हूँ, बोल लिख सकते हैं, बराबर है तो भाई क्या दिक्कत लिखनी है, कौन मना करेगा हमसे, कोई नहीं करेगा भाई, जब बराबर है तो लिख सकते हैं। तो ए बी लिख दिया हमने बीसी की जगह, और एक ए बी हमने यहाँ पर काट दिया, तो क्या बचा, तो बचा 2AD = बच गया क्या, √3AB। अब हम एक काम करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, जब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे भाई हम, तो क्या आएगा बताओ, इसका जाएगा 4AD², ठीक है, 4AD² आ गया, और इसका √3 का हो जाएगा 3, तो आ गया 3AB²। ये कोई है क्या बताओ, 4AD² = 3AB², ये ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो बहुत सिंपल था, कुछ नहीं करना, त्रिभुज का हमें लगाना है क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, एक खंड लगाना है √3/4 भुजा का स्क्वायर, समबाहु त्रिभुज है तो दोनों लग जाएगा, ये भी लग जाएगा और ये भी लग जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20 सेंटीमीटर भुजा के समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब ये तो कर लोगे भाई, लेकिन नहीं कर पाओगे कब, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है, तो ये क्वेश्चन आपको रुला देगा भाई, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला याद नहीं है, और फॉर्मूला याद ऐसा होना चाहिए बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, तो बताओ क्या होता है, तो बोलो √3/4, और होता है भुजा का स्क्वायर, बताइए होता है कि नहीं, बोलो होता है भाई, तो √3/4 भुजा का स्क्वायर, भुजा कितनी है भाई बताओ, अब भुजा है कितनी 20, तो 20 का स्क्वायर मतलब क्या हुआ, 20 2 बार, तक दो काट दो, 4 पंजे 20 और 20 पंजे 100, तो ये आ गया 100 और √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 √3 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन फॉर्मूला याद होना चाहिए, बिना फॉर्मूले तो ये भी टफ हो जाएगा। चलिए अगला देखें, यदि दो वृत्तों की परिधियों में 3:1 अनुपात है तो वृत्तों के क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा, तो वृत्त की परिधियों में अनुपात दिया भाई, मैंने आपको बताया था कि वृत्तों की परिधि हो, व्यास हो, परिमाप हो, उनमें अगर त्रिज्या है तो क्षेत्रफल में त्रिज्या का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। अब परिधियों में अनुपात है मतलब त्रिज्याओं में अनुपात भी यही होगा भाई, अब परिधियों में अनुपात है, त्रिज्याओं में अनुपात यही होगा, मतलब त्रिज्या हमारी क्या हो जाएगी, 3 और 1 हो जाएगी, ठीक है भाई, बस इतना ध्यान रखना है। तो क्षेत्रफलों में क्या होगा, इनका स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, तो 9:1 आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन हमें नहीं समझ में आया, नहीं आया तो सिस्टमेटिक कर लेते हैं भाई। देखो पहले वृत्त की परिधि मान ली हमने 2πr1, दूसरे की मान ली 2πr2, और वो कह रहे हैं अनुपात कितना है, 3:1, अनुपात मतलब बट्टे होता है, इतना तो सबको पता होगा,
2 से 2 कट गए तो R1 अनुपात R2 आ गया, 3 अनुपात 1, या बोल दो R1 आ गया 3 और R2 आ गया 1, ऐसा बोल दो भाई लोग, जैसे बोलना है वैसे बोल दो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। क्षेत्रफलों में पूछ रहे हैं, क्षेत्रफल सबको पता है क्या होता है, पाई R1 स्क्वायर, दूसरे वाले का पाई R2 स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, R1 मतलब R1 कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, तब भी 9 अनुपात 1 ही आएगा भाई। जैसे करना है वैसे कर लो भाई, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। बेस अच्छा है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, बेस अच्छा नहीं है तो भटकते रहो। चलिए आगे बात करते हैं। यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं की लंबाई का योग सदैव होगा, किसी त्रिभुज में दो भुजाएं, कोई त्रिभुज कोई सा भी हो भाई आपका, ठीक है, अगर इसमें आप दो भुजाएं की बात कर रहे हो, दो भुजाएं हमेशा तीसरी तो बड़ी होगी ना भाई, क्योंकि ये एक भुजा, ये दो भुजाएं जोड़ रहे हो, कोई सी कितनी भी छोटी हो तब भी तीसरी वाली से तो हमेशा बड़ी होगी भाई, ठीक है, तीसरी भुजा से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला बताइए क्या है, किसी आयताकार खेत का विकर्ण 17 मीटर तथा परिमाप दिया है 46 मीटर, तो इस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। किसी आयताकार खेत का विकर्ण दिया है, अब आयताकार, भाई आयताकार है तो पहले हम आयताकार बना लेते हैं भैया, वो कंफ्यूजन हो रहा है भाई आप लोगों को, ये लाइन सीधी है भाई, टेढ़ी मत समझना, ठीक है, चलो समझ बन रहा है, चलो मान लो ऐसे ही बना देते हैं, अब का डायग्राम वायग्राम लोग टाइम खराब करो। चलिए एक विकर्ण दिया है 17, ये विकर्ण हमको 17 दिया है और परिमाप दिया है 46, तो एक काम करते हैं, हमने लंबाई मान ली x, चौड़ाई मान ली y, पहले हम इतना कर लेते हैं, और फॉर्मूला होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई का परिमाप का, और परिमाप कितना दिया है हमको, विकर्ण दिया है, परिमाप दिया है 46, परिमाप दिया है 46, ठीक है भाई, परिमाप दिया है 46, यहाँ पर काट दो, तो x प्लस वाई का मान कितना आ गया, 23 आ गया, 23 दूनी 40 होते हैं, तो x प्लस वाई कितने हैं, 46 आ गया हमारा। और विकर्ण अगर हम देखें यहाँ पर 90 डिग्री बनता है, सबको पता है आयत में, तो लगा दो पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और कर्ण हमारा कितना है 17 हो जाएगा, क्योंकि 90 के सामने क्या होता है, कर्ण। और इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस 2xy का, सर ये समझ नहीं कैसे लिख सकते हैं, अरे भाई फॉर्मूला तो होता है ना, आपने देखा होगा ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये आ गया 289, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2xy आएगा, 2xy से कट जाएगा, तो बस लिख सकते हैं हम इस चीज को ऐसे, और इसकी वैल्यू हमने निकाल ली है कितनी, 23, तो ये आ गया हमारा 23 का स्क्वायर, और इसको इधर ले आओ 289 को भाई, तो माइनस में आ जाएगा, और इसको उधर ले जाएंगे तो कहाँ जाएगा, प्लस में चला जाएगा भाई, 23 का स्क्वायर कितना होता है 529, ठीक है भाई, और माइनस कितने 289 कर दो तो कितने आएंगे 0 4 और 2, 240 आ गए, अब 240 यहाँ आ गए और पट्टे में 2 को ले आओ तो कितना आ गया x इंटू वाई, कितना आ गया 120 आ गया, और एक्स वाई क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई है, एक्स वाई मतलब क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होता है, क्षेत्रफल आयत का, तो आयत का क्षेत्रफल हमारा आ गया भाई, हमने यही तो पूछा था कि खेत का क्षेत्रफल क्या होगा, बोलो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है भाई, मीटर में बोला मीटर आ जाएगा, सॉरी, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात है कैसे बताओ, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, परिमाप दिया है, परिमाप से हमने एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकाली, फिर यहाँ पर उन्होंने बोला है विकर्ण का वही आपने लगाया पाइथागोरस से, लेकिन आपको ध्यान रखना है इसको हम ले सकते हैं, लिख दिया तो यहाँ से एक्स वाई का मान निकल आएगा, एक्स वाई मतलब क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई, एक्स को माना है हमने लंबाई, वाई को माना है हमने चौड़ाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक आयताकार भूखंड की लंबाई और परिमाप का अनुपात दिया है, भूखंड की लंबाई है और परिमाप है, तो फिर वो यहाँ पर लंबाई एक अनुपात और परिमाप क्या है 3 में, तो हम एक काम करते हैं, लंबाई को हम x मान लेते हैं, क्योंकि एक है तो एक x मतलब x, और परिमाप हमारा क्या है 3x, हमने परिमाप को क्या मान लिया 3x मान लिया, और लंबाई को हमने क्या मान लिया 1x मान लिया, ठीक है भाई। अब पूछ रहे हैं क्या उसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात, लंबाई चौड़ाई और लंबाई का अनुपात तो हमारे पास है, चौड़ाई को निकालना है, तो हम एक काम करते हैं, फॉर्मूला हमारा क्या होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, चौड़ाई को मैंने चलो b मान लिया, और फॉर्मूला परिमाप कितना दिया है 3x, ठीक है भाई, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई इक्वल टू क्या होता है परिमाप, परिमाप 3x है, लंबाई x है, यहाँ से देखो 2 जाएगा बट्टे में, तो ये आ गया 3x बट्टे 2, x को उधर ले जाओ तो आएगा 3x बट्टे 2 माइनस x, इसको सॉल्व करोगे तो आ गया 3x में से 2x गए, एलसीएम लोगे भाई,
तो आ गया x अपॉन 2, 3x माइनस 2x, x अपॉन 2। तो चौड़ाई आ गई x अपॉन 2, लंबाई x है, चौड़ाई x अपॉन 2 है, परिमाप 3x था। अब उन्होंने पूछा लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा है, तो भाई लंबाई का अनुपात तो x है, चौड़ाई का अनुपात x अपॉन 2 है। अनुपात मतलब बट्टे होता है, इसको काटोगे तो देखो गुणा से कहा जाएगा भाग में, तो 2 अपॉन x हो जाएगा, x से x कट गया, तो आ गया 1 अनुपात 2, नहीं 2 अनुपात 1, 2 पर आया ना, 2 पर आया तो क्या है 2, और नीचे कितना बचा 1, तो 2 अनुपात 1 आ जाएगा भाई इसका आंसर, 2 अनुपात 1 हो जाएगा इसका आंसर। जब ऐसे कर लो, x मतलब यहाँ पर क्या है 1, और x अपॉन 2 मतलब क्या है 1 अपॉन 2, जब ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, क्या बन जाएगा 2 अपॉन 1, मतलब कि 2 अनुपात 1। ठीक है, तो समझ आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, समचतुर्भुज की भुजा क्या होगी। विकर्णों की लंबाई दी गई है, तो ये तो हम कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन, तो उसमें हमने क्या निकालना था, भुजा तो निकाली थी, कुछ और भी निकालना था। ठीक है, चलो देख लेते हैं दोबारा। एक विकर्ण की लंबाई दी गई है, एक की दी गई है 16, तो एक की दी गई है 12। तो हम सबको पता है भाई कि समचतुर्भुज के विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। अब ये 16 है तो ये 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। अब ये 8 6 तो ये भुजा कितनी होगी, लगा दो भाई समकोण पाइथागोरस थ्योरम। तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, इस भुजा का स्क्वायर। ठीक है भाई, भुजा का यानी कर्ण का स्क्वायर। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, पहला क्वेश्चन हमने किया था, तो उसके हिसाब से पहला क्वेश्चन था सेम वही है, बस उसमें सिर्फ इसमें सिर्फ भुजा निकाली है, उसमें हमको परिमाप निकालना था पूरा। ठीक है, बस इतना फर्क है। ये हो गया 64, ये हो गया 36, ये हो गया हमारे 100, और 100 का स्क्वायर उसको हटाओगे तो लग जाएगा अंडर रूट, यानी कि 10 आ गया हमारा भुजा। तो भुजा वही आ गई आपकी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो फिर आज के लिए 15 क्वेश्चन काफी हैं, अगली क्लास में 15 क्वेश्चन और इसके लेके जाएंगे, पार्ट 2 लिखे जाएंगे। ठीक है, तब तक आप लोग इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, फॉर्मूले अच्छे से याद करिए, और वीडियो अगर आपको थोड़ी अच्छी लगी और लगता है कि हाँ अच्छे क्वेश्चन है, थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी नहीं जाए। ठीक है, तो मिलते हैं क्लास में, धन्यवाद।